सरसों के तेल में सिर्फ एक चीज़ मिलाकर अज़्व ख़ास पर जिस बंदे ने सिर्फ 60 सेकंड मालिश कर ली तो अज़्व ख़ास के अंदर 6 से 7 इंच तक लंबाई आनी शुरू हो जाएगी और इसके मालिश करने से अज़्व ख़ास सख्त और लोहे की तरफ फौलाद हो जाएगा। ये टोटका इस्तेमाल करने के बाद अगर अपनी बीवी से सोहबत करोगे तो वह आपकी दीवाना हो जाएंगी और आपकी कदम चूमेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस अहबाब का मुश्त ज़नी और कसरत जमा की वजह से अज़्व मखसूस छोटा हो गया है, पतला हो गया है, ढीला हो गया है, टेढ़ा हो गया है, अज़्व मखसूस की नसें कमज़ोर हो गई है, अहलिया के साथ सोहबत करते वक्त जल्द फारिग हो जाना, टाइमिंग का ना होना, अज़्व मखसूस में इंतशार का ना होना, इरेक्शन का ना होना या एक मरतबा सोहबत के बाद दोबारा कादिर ना होना या तैयार ना होना, वह अहबाब इस नुस्खा को बनाकर 2 से 3 दिन लगाए, इंशाअल्लाह तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और 7 से 8 इंच तक अज़्व तनासुल में इजाफा हो जाएगा। आज हम बहुत ही कमाल का तेल वाला नुस्खा बताने वाले हैं। इस तेल को कोई मर्द बनाकर लगाए वह ज़िंदगी में कभी अज़्व तनासुल में कमी नहीं पाएगा। अज़्व मखसूस में जो भी कमज़ोरी है वह तमाम को दूर करेगा, वह भी मिनटों सेकंडों के अंदर। ये तेल अज़्व मखसूस को मोटा करता है, अज़्व मखसूस को लंबा करता है, अज़्व मखसूस को सख्त और लोहे हड्डी की तरह फौलाद बना देता है। ये तेल अज़्व मखसूस के अंदर की नसों को खोलता है। मुश्त ज़नी और हाथ का गलत इस्तेमाल की वजह से अज़्व मखसूस का ढीलापन, छोटापन, पतलापन, टेढ़ापन ख़त्म करके अज़्व मखसूस को लंबा, मोटा और लोहे की तरह सख्त बनाने में कामयाब नुस्खा है। नुस्खा बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए नुस्खा पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले लौंग का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, क़ुव्वत बाह के लिए और क़ुव्वत मर्दानगी के लिए लौंग बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। लौंग का क्या काम होता है? जहाँ पर आपके रगों में खून फंसा हुआ है या खून रुका हुआ है उसको चलाता है। लौंग जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है और अगर लौंग को अज़्व मखसूस की लंबाई के लिए इस्तेमाल करते हैं तो फ़ौरन लंबा होता है और रगों में रुका हुआ खून होता है मुश्त ज़नी की वजह से तो ये फ़ौरन उस खून को गरमाइश देकर चलाता है। तो सबसे पहले 4 से 5 अदद लौंग ले लेनी है और उसको अच्छे से कूट लेना है और उसका सुफूफ बना लेना है। जो सुफूफ हमने बनाया है अब उसके अंदर दूसरी चीज़ जो हम शामिल करेंगे वह है कलौंजी का तेल। आपको 100% खालिस रोगन कलौंजी लेना है। दोस्तों, अगर इस तेल को जोश देकर यानी कलौंजी को जोश देकर नीम गरम सर पर लगाया जाए तो नज़ला ज़ुकाम और सर का दर्द दूर हो जाता है। कलौंजी और काला नमक खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। कलौंजी का तेल और तिल का तेल मिलाकर कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। 6 कतरा कलौंजी का तेल दूध में मिलाकर रात को खाने से सांस की नाली में जो बलगम है उसको दूर कर देता है। आपने जाना कि कलौंजी तेल के कितने फ़वाइद है। अब इसके अंदर 1 चमचा की मिकदार में कलौंजी का तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि लौंग का सुफूफ उसमें कलौंजी का तेल डाल करके दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसको जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है ताकि दोनों की अज्जा आपस में मिल जाए। अब इस तेल को किसी बोतल या शीशी में महफूज करके रख लेना है। अब इसको कैसे लगाना है? 2 से 3 कतरा अज़्व तनासुल पर इस तरीके से मालिश करना है। याद रखिए, ऊपर लगाएं, साइडों पर लगाना है, नीचे वाले हिस्से पर नहीं लगाना है। कभी भी इस टोटका यानी तेल को इस्तेमाल करने के बाद सोहबत नहीं करना है, बल्कि उसको अच्छे से साफ करने के बाद ही सोहबत कर सकते हैं। हकीकत में ऐसे नुस्खा हुक्मा को लाखों में मिलते हैं, लेकिन आपको इस वीडियो के ज़रिए फ्री में मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्दी एक नए नुस्खे के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर बनाने में कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, इंशाअल्लाह इसका जवाब दिया जाएगा। नीज़
بادشاہ اور راجہ مہاراجہ والا ٹائمنگ والا نسخہ کا لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے۔ سرسوں کے تیل میں صرف ایک چیز ملا کر عضو خاص پر جس بندے نے صرف 60 سیکنڈ مالش کر لی تو عضو خاص کے اندر 6 سے 7 انچ تک لمبائی آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے مالش کرنے سے عضو خاص سخت اور لوہے کی طرف فولاد ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹکا استعمال کرنے کے بعد اگر اپنی بیوی سے صحبت کرو گے تو وہ آپ کی دیوانہ ہو جائیں گی اور آپ کی قدم چومے گی۔ تو سرسوں تیل کے ساتھ کیا مکس کریں گے ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ ناظرین، جس احباب کا مشت زنی کثرت احتلام کثرت جماع کی وجہ سے عضو خاص سکڑ گیا ہے، چھوٹا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا ہے، پتلا ہو گیا ہے، ڈھیلا ہو گیا ہے، عضو مخصوص کی نسیں کمزور ہو گئی ہے، یا انتشار اور شہوت نہیں آتی ہے، یا صحبت کرتے وقت جلد فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسے احباب سرسوں تیل والا یہ نسخہ بنا کر چند دن مالش کریں اور اپنی آنکھوں سے ایسا کمال دیکھیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس تیل کو کوئی مرد بنا کر لگائے وہ زندگی میں عضو خاص کے معاملہ میں کبھی بھی کمی نہیں پائے گا، اور منٹوں سیکنڈوں کے اندر عضو خاص کی تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو لونگ لینا ہے۔ دوستو، قوت با اور مردانہ کمزوری کے لیے لونگ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لونگ جوڑوں کی درد کے لیے بھی مفید ہے، اور اگر لونگ کو عضو خاص کی لمبائی کے لیے استعمال کیا جائے تو فوراً لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ لونگ رگوں میں پھنسے ہوئے خون کو گرمائش دے کر فوراً چلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے 10 عدد لونگ لے کر اچھے سے کوٹ کر اس کا صفوف بنا لینا ہے۔ اب اس کے اندر دوسری چیز جو شامل کرنا ہے وہ ہے سرسوں کا تیل۔ یاد رہے کہ اصلی سرسوں کا تیل زیادہ مفید ہوگا۔ لونگ سے بنے ہوئے صفوف میں 2 چمچہ سرسوں کا تیل ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے بہترین انداز میں ملا لینا ہے۔ اگر ہو سکے تو تیسری چیز اس میں جو ڈالنا ہے وہ ہے چلغوزے کا تیل، جو آپ کو پنساری کے دکان پر آسانی سے مل جائے گا۔ اگر آپ چلغوزے کا تیل ڈالتے ہیں تو صرف 5 بوند ڈالنا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے، اور اگر چلغوزے کا تیل نہیں ڈالتے ہیں تو بھی کوئی بات نہیں۔ بہرحال اس لونگ والے صفوف میں سرسوں کا تیل مکس کرنے کے بعد اس کو چھان لینا ہے اور کسی بوتل یا شیشی میں محفوظ کر لینا ہے۔ اب آپ کا تیلا یعنی کمال کا تیل تیار ہو چکا ہے۔ یہ تیل عضو خاص کو موٹا کرتا ہے، لمبا کرتا ہے۔ یہ تیل عضو خاص کو مضبوط اور ہڈی کی طرف فولاد بناتا ہے۔ مشت ثنی اور ہاتھ کا غلط استعمال کی وجہ سے عضو خاص کا ڈھیلا پن، چھوٹا پن، پتلا پن، ٹیڑھا پن، سکڑ پن کو ختم کر کے عضو خاص کو لوہے کی طرح سخت اور ٹائٹ بنانے میں مجرب اور کامیاب نسخہ ہے۔ اب اس کو کیسے لگانا ہے؟ 2 سے 3 قطرہ عضو خاص پر رکھ کر اس طریقے سے مالش کرنا ہے۔ یاد رکھیے، اوپر لگانا ہے، سائڈوں میں لگانا ہے اور نیچے والے حصے میں نہیں لگانا ہے۔ نوٹ: کبھی بھی اس تیل کو استعمال کرنے کے بعد صحبت نہیں کرنی ہے، بلکہ تیل کو اچھے سے پوچھ کر صحبت کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نسخہ بنانے میں کوئی پریشانی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیں، مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ ویسلین کو جتنا بار لگائیں گے اتنا ہی بار نفس موٹا، لمبا اور لوہے کی طرح سخت ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو نسخہ بتانے والے ہیں وہ بہت ہی آسان ترین ہے، جو آپ کے پاس بھی رہتا ہے، وہ ہے ویسلین۔ ویسلین لگا کر نفس کو موٹا، لمبا، اسٹرانگ کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ یہ نسخہ ان حضرات کے لیے ہے جو مشت زنی اور غلط کام کر کے اپنے نفس کو خراب کر چکے ہیں، یا مشت زنی غلط کاری کی وجہ سے نفس چھوٹا، ڈھیلا، پتلا یا ضرورت سے زیادہ چھوٹا ہو گیا ہے، یا کثرت جماع کی وجہ سے نفس کی رگیں کمزور ہو گئی ہے۔ ایسے حضرات کے لیے بہت ہی آسان نسخہ بتاؤں گا، جسے آپ اپنے گھر پر 2 منٹ میں بنا سکتے ہیں۔ منٹوں سیکنڈوں میں بنا کر کے آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں اور بیوی کو خوش کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جتنا بار لگائیں گے
उतना ही बार नफ्स बड़ा, मोटा, लंबा और लोहे की तरह सख्त और फौलाद हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से अज़्व ख़ास मोटा, लंबा और हड्डी की तरह फौलाद हो जाएगा। एक मरतबा सोहबत के बाद दोबारा जल्द ही आपको बहुत ही जोश व खरोश के साथ और इंतशार के साथ सोहबत करने के लिए तैयार करेगा। बीवी खुश होकर आपकी दीवाना हो जाएंगी और कदम चूमने पर मजबूर हो जाएगी। अब नुस्खा क्या है? नुस्खा बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले वैसलीन लेना है। वैसलीन हम में से हर एक आदमी अच्छे तरीके से जानते हैं कि वैसलीन को ठंडी के महीने में आम तौर से इस्तेमाल किया जाता है। इसमें से 10 ग्राम वैसलीन को किसी बर्तन में रखना है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो इसमें मिलाना है वो है लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल, जो आपको पंसारी के दुकान पर आसानी से मिल जाता है या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे भी मिल सकता है, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। बहरहाल वैसलीन में 1 या 2 चमचा लौंग का तेल डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसका क्रीम जैसा बना लेना है। उसके बाद किसी बोतल या शीशी में महफूज कर लेना है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? थोड़ा सा क्रीम लेकर अज़्व ख़ास पर इस तरीक़े से मालिश करना है या लेप लेना है। याद रखिए, ऊपर ऊपर लगाना है, साइडों में लगाना है और नीचे नहीं लगाना है। अगर नीचे लगाते हैं तो कम मिक़दार में लगा सकते हैं। कभी भी इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद सोहबत नहीं करनी है, बल्कि इसको अच्छे से पोंछ कर सोहबत कर सकते हैं। अगर ये नुस्खा बनाने में कोई परेशानी हो या दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाअल्लाह मुकम्मल रहनुमाई की जाएगी। नीज़ राजा महाराजा अरबी और साउथ अफ्रीका के लोगों के मर्दाना ताकत व टाइमिंग का राज वाला नुस्खा का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इसे ज़रूर देखें और क़ुव्वत बाह के दुनिया में बेताज बादशाह हो जाएं। ऐसे ही नुस्खा और सस्ती चीज़ों से इलाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं एक नए नुस्खे के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।